तरक्की पजीर ममालिक कर्ज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। क्लाइमेट फाइनेंस को इमदाद की शक्ल दी जाए। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ तनहा कुछ नहीं कर सकता। आलमी बिरादरी की हिमायत और मदद की जरूरत है। बर वक्त इकदाम ना किए तो मजीद नुकसान होगा। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। बाकू में COP29 समिट से खिताब में बोले, पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हजारों एकड़ फसलें तबाह और लोग बेघर हुए। दुनिया की जानिब से इमदाद के वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 विजन पर अमल दरामद के लिए 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। दिहाई के आखिर तक 30% गाड़ियों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करने का अज़्म। 24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा, ये फाइनल कॉल है। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कोई वापसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तोड़फोड़ के केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ इम्तियाज शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने वकील लतीफ खोसा से कहा, मुकदमात सियासी नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्जाम अदालतों को देते हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत खारिज की या ट्रायल का ही फैसला सुना दिया। जमानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को जेर बहस नहीं लाया जाता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 9 मई बहुत बड़ा वाकया है, सोच कर ही दिल को कुछ होता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने लतीफ खोसा से कहा कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से चंद मिनट में ही रिलीफ मिल गया। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान डट गया। तमाम स्टेक होल्डर्स को मौके पहुंचा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल करने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। पीसीबी के आईसीसी बोर्ड मेंबर से भी राबते। भारत के इनकार पर एतमाद में लिया जाएगा। मामला वोटिंग पर गया तो 12 में से 8 वोट दरकार होंगे। पाकिस्तान मुसलसल स्मोक की लपेट में, सांस लेना दुश्वार। रुझान 557 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर में AQI 432 तक जा पहुंचा। बेदिया रोड पर इंडेक्स 932 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में आलूदगी की शरह 300, मुल्तान 293 और पेशावर में 232 हो गई। पंजाब में एक माह के दौरान 20 लाख से ज्यादा अफराद फजाई आलूदगी से मुतासिर। महकमा सेहत के अदाद शुमार ने खतरे की घंटी बजा दी। फजाई आलूदगी के बावजूद SOPs की खिलाफवर्जियां। निजी दफातर ने 50% हाजिरी पर अमल दरामद ना किया। सड़कों पे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का रश। स्मॉग की शिद्दत। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रही। शदीद धुंध के बायस लोधरा में मुसाफिर बस की वैन को टक्कर। यूनिवर्सिटी तालिबात जाम बहक, 4 तालिबात जख्मी। लियाकतपुर में मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, एक शख्स जान से गया। नारोवाल और तांदलियावाला में भी हादसात, 4 अफराद जाम बहक। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जो कुछ हुआ जरूर करेंगे। निजकारी कवानीन के मुताबिक होगी। शराइत व जवाबित को मजीद पुरकशिश बनाने की हिदायत। PIA की निजकारी में टर्किश और सिंगापुर समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने दिलचस्पी ली। इजलास को ब्रीफिंग। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। रवा माली साल बिजली के गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का खदशा। हुकाम सर्कुलर डेट पर काबू पाने का प्लान पेश करेंगे। पेट्रोलियम लेवी में 10 से 20 रुपए फी लीटर इजाफे के ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में अमन की बहाली पहली तरजीह। पायदार तरक्की अमन से ही मशरूत है। वजीर आला बलूचिस्तान का इजलास से खिताब। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए इकदामात को मजीद मौसर बनाने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए फोर्सेज की इस्तेदाद कार में इजाफा नागुज़ीर है। तमाम दरकार वसाइल फराहम करेंगे।
मालाकड़ में सीटीडी का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। खुशियों का सफर मातम में बदल गया। अस्तोर में बारातियों की कोस्टर को हादसा, 14 मुसाफिरों की लाशें निकाल ली गईं। 12 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दुल्हा और वालिद की मैयतें अबाई इलाके को रवाना। कराची में रेड लाइन और येलो लाइन बीआरटी मंसूबों पर तामीराती काम तेज किया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत, बोले जदीद तरीन डिजाइन पर मुश्तमिल मंसूबे शहरियों को नाकाबिले यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप नई इंतजामिया में कई नए चेहरों को लाने के लिए तैयार। फॉक्स न्यूज के एंकर पर्सन हेगिस्ट को वजीर दिफा बनाने का फैसला। एलोन मस्क और रामास्वामी मुश्तरका तौर पर महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह होंगे। हम डेमोक्रेसी नहीं ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरा हैं। एलोन मस्क का एक्स पर पैगाम। स्टीव विटकोफ मशरिक वुस्ता के लिए एलची और जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर होंगे। सदर बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। इसराइली फौज ने गजा में सफाकियत की इंतहा कर दी। बैतुल हनून में पनाह गुज़ीनों के जेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी, 5 मकामात पर मनसूबाबंदी के तहत कत्लेआम कर दिया। 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा को शिमाली गजा में कहत का खदशा। अमरीकी मंदूब ने शिमाली गजा में इमदादी कार्रवाइयों को तसल्ली बख्श करार दे दिया। फलस्तीनी मंदूब फट पड़े, इमदाद की बहाली का दावा झूठ पर मबनी करार। इसराइल ने जनूबी लेबनान में गजा की तारीख दोहरा दी। हंसते बसते शहरों को खंडर बना दिया। बैरूत और दीगर शहरों पर हमलों में 20 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल के कई जमीनी हमले पसपा करने का दावा। 33 अहम इसराइली अहदाफ पर मिसाइल बरसाए। 2 इसराइली हलाक, परवाजें मुअत्तल रहीं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात। अंदरून और बैरून मुमालिक से यात्रियों की ननकाना साहिब आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आई तो वेलकम करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं इवेंट से मुतालिक फैसला बोर्ड ने करना है। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का इनाम। शाहीन शाफरीदी वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। केशव महाराज से पहली पोजीशन छीन ली। हारिस रऊफ की 14 दर्जे तरक्की, 13वें नंबर पर पहुंच गए। नसीम शाह ने भी 14 दर्जे की लंबी छलांग लगाई। बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। वनडे के बाद T20 सीरीज पर नजरें। शाहीनों की ब्रिस्बेन में 3 घंटे तक मशकें। बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस, फील्डिंग पर कोचेस का खुसूसी फोकस। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 कल होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कैंगरूज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। और यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग में आर्सेनल ने लगाया गोल्स का छक्का। यूवेंटस को 4-0 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख ने नॉर्वेजियन क्लब को 3-0 से शिकस्त दी।